बाय 10%, 20% एंड 50%। तो इसके कई सारे मेथड है, पर मेरे को जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन लगता है वो उसका लगता है कि रेशियो का। तो 10% के प्रॉफिट पे बेचा तो ये हो गया 10/11। अगर 10% के प्रॉफिट पे बेचोगे तो ये आएगा 10 और +1 1, तो बन गया 11। तो 10 + 1 11। और 20% के प्रॉफिट पे बेचा तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20% को हम लिखते हैं 1/5। 20% के प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं, 1/5। अगर आपने परसेंटेज को ढंग से पढ़ा होगा शुरू में ही तो आपको पता होगा कि 20% को लिखते हैं हम 1/5 और 25% को क्या लिखते हैं 1/4। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि हमेशा 5 रहेगा ही, या तो इधर रहे या इधर रहे। 20 वाले में 5 नहीं है तो 1/5 हो गया। 25 वाले में 5 है तो 1/4 कर दो। अगर 20-25 में कन्फ्यूजन होते तो ये वाली ट्रिक आप लगा सकते हो अगर आपको समझ आए तो मैंने देखा 20% 5 नहीं है तो मतलब मेरे को वैल्यू आएगी 1/5। तो 5 + 6 हो गया, क्योंकि उसने इंक्रीजिंग बोला था, तीनों इंक्रीजिंग में है। और तीसरा क्या था, एक 50%। 50% का मतलब क्या होता है 1/2। तो 2 में 1 प्लस किया तो बना 3। तो 2 और 3 ये हो गया। अब ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट। और फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10, ये बन गया 100। और ये 6 3 जा 18। 18 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो। 11 से मल्टीप्लाई करने की क्या ट्रिक होती है, 8 8 लिख लिया ऐसे ही। इसको जब प्लस करोगे 8 में 1 प्लस करोगे तो ये बनेगा 9। और ये 1 एज इट इज़। तो ये कितना इंक्रीजिंग है इससे, ये 90% इंक्रीजिंग है। तो उसने बोला क्या था, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम। इंक्रीजिंग कितना, 98%। तो यहाँ पे ऑप्शन टिक कर दो 98%।